हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित बुतुरिया। दोस्तों, हमारे साथ हैं हमारे भाई आज़ाद मोहम्मद जी। और पहले तो आज़ाद मोहम्मद जी का पासपोर्ट देख लो, ठीक है। आजकल मैं पासपोर्ट इसलिए दिखाता हूँ, कई लोगों को ये ना लगता हो कि एक ही आदमी का तो नहीं, वीज़ा बार बार दिखा देते हैं, ठीक है। और ये आज़ाद मोहम्मद जी का वीज़ा है, आप चेहरे से मैच कर सकते हो, ठीक है। वैसे हमने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल पर, अपने व्हाट्सएप चैनल पर इसको अपडेट कर दिया है। क्रोएशिया का क्लास डी शेंगन वीज़ा है दोस्तों ये, ठीक है। इसको आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज़ाद मोहम्मद जी, पहले ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं उत्तर प्रदेश मेरठ बिंचोली। हाँ, ठीक है। मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपने इसी हफ्ते एक और सक्सेस स्टोरी देखी है, हमारे एक भाई हैं मनीत हुडा जी, वो भी मेरठ के रहने वाले हैं और वो भी क्रोएशिया गए हैं। और ये दूसरी सक्सेस स्टोरी है मेरठ उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता पड़ा था? आपके बारे में यूट्यूब से पता पड़ा था। यूट्यूब से पता पड़ा था। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ काम किया, उसके बारे में बताइए। इससे पहले 2007 में दुबई में गया था। अच्छा। दुबई रहा 2 साल। उसके बाद फिर मैं सऊदी में रहा। अच्छा। सऊदी में रहे 6 साल। बहुत 2010 में गए थे, 2016 में वापस आए। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 41। ठीक है, तो 41 साल की एज है सर की। और आपको किस काम में जा रहे हो आप, स्किल बताओ अपना। शटरिंग कारपेंटर। ठीक है, शटरिंग कारपेंटर में सर जा रहे हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे सिविल के कैंडिडेट्स हैं जो ये सोचते हैं कि सर मेरे को प्लम्बिंग का, कारपेंटरी का, इलेक्ट्रिशियन का, शटरिंग का ये काम आते हैं, क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। वर्क परमिट आने के बाद जब आप VFS गए, कोई इंटरव्यू वगैरह हुआ वहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होता, कुछ ठीक है। वर्क परमिट आने के बाद सीधे VFS की फाइल बनाकर हमने इनको दे दी थी। ये फाइल लेकर गए और इन्होंने फाइल वहाँ पर सबमिट कर दी। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूँ, इनका समय थोड़ा ज़्यादा लग गया था। और कारण क्या था ज़्यादा लगने का, आप हंसेंगे सुनकर। इनका वर्क परमिट हमारे पास जब आया तो उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी, राइट, है ना। तो फिर हमने इसका हमने इनका उसी एम्प्लॉयर का दूसरा वर्क परमिट इशू कराया। और हमने इनको बोला थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि हमें वर्क परमिट आपका थोड़ा लेट रिसीव हुआ है, उसमें टाइमिंग थोड़ा कम है। क्योंकि आपको पता है बीच में जो है क्रोएशिया की डेट्स लेने में दिक्कत हो रही थी VFS की। तो हमने इनका एक नया वर्क परमिट इशू करवाया सेम एम्प्लॉयर से। लेकिन इसके लिए विश्वास होना बहुत आवश्यक है। ये रुके रहे, है ना। कोई और होता तो बोलता कि नहीं सर अभी फिर रुकना पड़ेगा इतने महीने के लिए, लेकिन रुके रहे। दूसरा वर्क परमिट हमने आपको कितने महीनों में दे दिया था? दूसरा वर्क परमिट 6 मंथ में आ गया था। समझे, मतलब पूरा प्रोसेस इनका एक तरीके से दोबारा से हुआ, क्योंकि हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते थे। नहीं, आपने तो बोला था कि आप चाहे तो पैसे ले लो, जब वर्क परमिट वो आ गया था। हाँ। लेकिन हमने कहा नहीं, राइट, हम यहीं से कराएंगे। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये सर का जो विश्वास था हमारे ऊपर, ये विश्वास की जीत है। क्योंकि आज की डेट में होता क्या है, आप लोग बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखते हैं, ऐसे लोग जिनके पास कोई विदेश मंत्रालय का लाइसेंस नहीं है, ठीक है, जो कि लाइसेंस्ड एजेंसीज नहीं हैं, ठीक है। किसी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसे बना लिया, काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर कोई कंपनी बना लिया, देखिए प्राइवेट लिमिटेड होना, पब्लिक लिमिटेड होना, इनकी एक अलग फ़ायदे हैं। लेकिन विदेश भेजने का काम करने के लिए भारत में सिर्फ एक ही लाइसेंस होता है, जो कि विदेश मंत्रालय देता है, जिसके लिए बैंक गारंटी दी जाती है। और लाइसेंस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे 100+, 1000+। 100+ का मतलब हुआ कि वह व्यक्ति 5 सालों में 100 व्यक्तियों को भेज सकता है। जो सबसे बड़ा लाइसेंस होता है, जो मेन लाइसेंस है, वो होता है 1000+, ठीक है। 1000+ लाइसेंस की क्या विशेषता है? 1000 या उससे अधिक लोगों को भेजा जा सकता है। तो भारत के जितने बड़ी एजेंसी हैं, पुरानी एजेंसी हैं, आप जिनके भी नाम लेते हैं, दिल्ली, मुंबई, और हम भी उनका नाम बड़े रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही लाइसेंस आपकी कंपनी कॉन्ट्रा मेंटर्स के पास भी है। हम लोग भी एक 1000+ आ रहे हैं, आपको ये बात को समझना है। अभी मैं अपनी टीम से बोलूँगा कि ये आपको लाइसेंस यहाँ पर दिखा देंगे, इमेज को, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि हमेशा लाइसेंस एजेंसी के थ्रू जाना है, जो लाइसेंस एजेंसी विदेश मंत्रालय से लाइसेंस्ड हो, और 1000+ लाइसेंस हो, प्लस बैकग्राउंड चेक करो। देखो, जो भी जेन्युइन काम कर रहा होगा उसका कहीं पर ऑफिस होएगा, प्रॉपर सेटअप होएगा। हमारा ऑफिस देहरादून में है, दिल्ली में है, दुबई में है, और हमारे ऑफिस 7 दिन खुलते हैं। और आपका स्वागत है, आप 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में सैटरडे को आ जाओ, संडे को आ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कभी भी आ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आप सबकी तरफ से मैं सर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, ठीक है। और इन्होंने इतना विश्वास दिखाया, टिके रहे, और आखिरकार उन्होंने वीज़ा लिया, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ और नई सक्सेस स्टोरीज के साथ में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।